हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। किसान साथियों, अप्रैल माह में ग्वार फली की खेती करके अच्छे इनकम जरूर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में किसान साथियों आपको ग्वार फली की सीधे सीधी टॉपिक में बात करेंगे, यानी कि वैरायटी आप किस प्रकार लगा सकते हो, कौन सी खाद ले सकते हो, बीज उपचार के लिए आपको कौन सी फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए, स्प्रे की भी बात करेंगे। तो डायरेक्ट आपको कम समय में किसान साथियों हम जो है ना ग्वार फली की वैज्ञानिक विधि द्वारा खेती को पूरी डिटेल में समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक इसी तरह की नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए, इसकी जो समय रहता है ना खेती करने की, वो है खरीफ के दिन में जून से जुलाई में, ग्रीष्मकालीन के दिन में फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो इन दिनों इसकी खेती की जाती है। अधिकतम जो तापमान सहने की जो क्षमता होती है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता रहती है किसान साथियों, 40 सेल्सियस तक रहती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है दोमट मिट्टी में देती है। देखिए, खेत की तैयारी करते हैं तो उस टाइम हमें गोबर खाद 2 ट्रॉली ले लेना होता है, एसएसपी खाद 50 किलोग्राम और एमओपी यानी कि पोटास आपको 25 किलोग्राम लेना चाहिए। वैरायटी की बात करें किसान साथियों, तो वैरायटी जो है ना कलर्स सीड के नाम से आता है, 90 के नाम से आता है किसान साथियों। आपका इसका पैकेट जो है ना 1000 रुपये के आसपास दिखने को मिलेगा। और 9 हेम्स का NS 662 के नाम से आता है किसान साथियों। इसका जो रेट है ना आपको 400 रुपये तक के देखने को मिलेगा। VNR की मानसी के नाम से आता है, 500 से 550 रुपये के बीच में आपको इन वैरायटियों का रेट देखने को मिलेगा। तो ये जो वैरायटी है ना किसान साथियों, अक्सर करके इसे गर्मियों के दिनों में लगाया जाता है। और गर्मियों के दिन में हम खेती करते हैं तो एक बात की ध्यान जरूर रखना है, जो है सिंचाई हमें किसान साथियों, अगर पानी के साधन अच्छे हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक आप ग्वार फली की खेती जरूर कीजिएगा। बात कर रहे थे सिंचाई, तो सिंचाई देखिए फ्लड इरिगेशन से ना आपको 10 से या 12 दिन में आपको सिंचाई करना है किसान साथियों। और और स्प्रिंकलर से कम 5 से 6 दिनों के अंतराल पर आप जो है सिंचाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं प्रति एकड़ बीज दर की, तो 7 से 8 केजी आपको प्रति एकड़ दर की बीज लगेगी। और बात कर लेते हैं किसान साथियों बीज उपचार। तो बीज उपचार करना बिल्कुल ना भूलिए, खासकर गर्मियों के दिन में अगर ग्वार फली की खेती करते हैं तो जो झेलोरा नामक आता है ना फंगीसाइड, आप उससे उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। या कप्तान 15 के नाम से आता है, 22 टीम के नाम से आता है। तो इन तीनों में से आप किसी भी एक बीज उपचार के लिए फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हो। तो सीधे बात कर लेते हैं किसान साथियों बुआई की विधि। तो छिटका विधि भी आपके लिए बहुत अच्छा है, सीडल विधि भी अच्छा है किसान साथियों। लाइन टू लाइन यानी बैट विधि से भी इसकी खेती की जा सकती है। बात कर लेते हैं बैट विधि से हम करते हैं, तो बैट जो है ना, बैट की जो चौड़ाई है ना 2 फीट रखना है। लाइन से लाइन की जो दूरी है ना 2 फीट रखनी है। पौधे से पौधे की जो दूरी हमें रखना चाहिए, क्रॉप डिस्टेंस जो रखना चाहिए किसान साथियों, तो उसको जो ना 20 से 15 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। गहराई जो है 3 सेंटीमीटर गहराई में आप अवश्य डालें, अच्छी जर्मिनेशन के लिए। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें किसान साथियों, तो देखिए खरपतवार नियंत्रण आप जो है ना रासायनिक विधि से भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के दिन में हाई टेम्परेचर रहता है तो ना पौधों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो पौधे हैं जो है ना कहीं स्ट्रक्चर में आता है, तो आप हाथ से या मजदूर की सहायता से या पावर टिलर के माध्यम से किसान साथियों आप जो खरपतवार नियंत्रण जरूर कीजिएगा। देखिए, गर्मियों के दिन में हम इसकी खेती करते हैं तो कई प्रकार के ऐसे रोग हैं, जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू, विल्ट और डाउनी मिल्ड्यू, एफिड, सुंडी, जैसिड, थ्रिप्स माइट, हरी इल्ली माइट, माहू, वाइट ग्राफ, दीमक, लीफ स्पॉट, इन जैसे कीटों का या वायरस का अटैक देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान साथियों आप जो है ना पहला जो आपको स्प्रे करना है 25 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में। तो पहला स्प्रे आप देखिए कोई भी आप एक फंगीसाइड ले सकते हो किसान साथियों। साथ में ना आप एक कीटनाशक का उपयोग जरूर कीजिए, ऐसा कीटनाशक जिसमें जैसिड, थ्रिप्स, माइट, इल्ली सभी प्रकार कंट्रोल हो सके। तो आपको ना 4 से 5 बार इसमें स्प्रे करने की आवश्यकता होगी। तो 2-3 आप फंगीसाइड ले सकते हो,
पहला फंगिसाइड आपको उपयोग करना है, उसके बाद जो दूसरा टेक्निकल का फंगिसाइड है आपको उसको यूज़ करना है, उसके बाद तीसरा। तो 3 आपको फंगिसाइड लेना है और 3 आपको कीटनाशक इंसेक्टिसाइड लेना है। तो इन तीनों को ना आप एक एक बार यूज़ कीजिएगा, उसके बाद फिर एक एक बार यूज़ कीजिएगा, तो आपकी जो ग्वार फली की खेती है उसमें किसी भी प्रकार की रोग देखने को मिलेगा, नहीं किसी भी प्रकार की आपको कीट देखने को मिलेगा। तो पहला स्प्रे जो है किसान साथियों 25 दिन में करना है, दूसरा स्प्रे जो है 40 से 50 दिन में, तीसरा स्प्रे जो करना है 60 से 70 दिन में, और चौथा स्प्रे जो है 90 से 100 दिन में। तो देखिए, अगर आपकी गंवार फली की खेती में अगर फल फूल कम लगता है किसान साथियों, तो जो आप जैसे कि फल और फूल लगने का टाइम आता है ना, यानी 40 से 50 दिन बाद, तो उस टाइम ना आप बोरॉन का यूज़ ज़रूर कीजिए किसान साथियों। साथ में माइक्रो न्यूट्रॉन का यूज़ ज़रूर कीजिए, यूरिया, पोटास, DAP इन सभी का यूज़ करते हो ना किसान साथियों, तो आपको जो है उत्पादन अच्छे देखने को मिलेगा। तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे बात कर रहे हैं किसान साथियों, तो लागत जो है आपको 1 एकड़ में 15 से 18 हज़ार रुपए के आसपास आपको लागत देखने को मिलेगा। प्रथम तुड़ाई जो है 55 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है किसान साथियों। उत्पादन जो है ना, प्रति एकड़ उत्पादन जो है 60 से 70 क्विंटल तक से अगर इस प्रकार से खेती करते हो तो आप उत्पादन ले सकते हो। मुनाफा की बात करें किसान साथियों, तो एक सीजन में यानी कि लाइफ साइकिल इसकी 3 महीने की होती है, तो 3 महीने के अंदर में आप 1.5 से 2 लाख रुपए की अर्न आराम से कर सकते हो। और इसका जो मंडी भाव रहता है ना, वो कभी भी ना 20 रुपए से कम नहीं रहता। तो 30, 40, 50 आने वाले टाइम में आपकी जो भिंडी है ना, वो कम से कम 40 रुपए तक तो आराम से बिक जाएगा। आने वाले दिन में जो ग्वार फली की खेती की जो रेट है ना, वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर 40-50 रुपए देखने को मिलेगा। तो आप ना ग्वार फली की खेती जरूर कीजिएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए किसान साथी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।